गुड मॉर्निंग। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सीक्वेंस है उसमें आज सेकेंड लेक्चर है। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे। देखिए, ये जो मेथड्स होते हैं जो प्रिपरेशन के, इनको हम एक्चुअली 3 डिफरेंट कैटेगरीज में या सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेस होते हैं जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेस होते हैं जिससे केवल एल्डिहाइड्स बनते हैं पर कीटोन नहीं बनते। और तीसरा अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसे मेथड्स भी होते हैं जिससे कीटोन्स बनते हैं पर एल्डिहाइड्स नहीं बनते। तो इनको डेफिनेटली कैटेगराइज करना ज़रूरी होता है। तो आज हम कुछ बात करना चाहेंगे कि ऐसे कौन से मेथड होते हैं जिससे एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली 4 डिफरेंट मेथड्स हमको पढ़ना है। थोड़ा सिलेबस से ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कम तो शायद नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला जो मेथड होता है, जो मोस्ट कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो अल्कोहल्स का यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो है हमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल जाते हैं। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करके भी एल्डिहाइड कीटोन बनाया जा सकता है। तीसरा मेथड जो प्रपोज्ड होता है वो तो हाइड्रोकार्बन का यूज़ करके भी बनाया जाता है। और चौथा बहुत ही स्पेसिफिक किस्म का होता है, और जो कि जेम डाइहैलाइड्स जो होते हैं उनसे बनाया जाता है। तो ये 4 मेथड्स प्रपोज्ड होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने के लिए। आज हम बात की शुरुआत करेंगे कि हम अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से या अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बना सकते हैं। तो हम स्टडी करना चाहेंगे कि अल्कोहल्स का यूज़ करके कैसे हम एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल सी कहानी होती है कि अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल जाते हैं। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लीजिएगा, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो आपको मिल जाता है एल्डिहाइड, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो आपको मिल जाता है कीटोन। और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है और जो शायद यूज़ करना ज़रूरी होगा कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना होता है। ऑक्सीडेशन कंट्रोल क्यों करना होता है ये अभी हम आगे सीखेंगे। तो फिलहाल तो इतनी सी कहानी कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल है तो हम कीटोन बना सकते हैं। ये क्वेश्चन सोचिएगा कि टर्सरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा, सोचिएगा। फिलहाल तो प्राइमरी और सेकेंडरी की भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है तो कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में डिटेल्स आपने पढ़ रखे होंगे, आपको आता होगा। K2Cr2O7 आपके सिलेबस का पार्ट है KMnO4 के साथ। तो K2Cr2O7 आप यूज करते हो एसिडिक मीडियम में। एम आई क्लियर? क्यों एसिडिक मीडियम प्रेफर किया है, इन सबके पीछे कहानी होती है। सिमिलरली आप KMnO4 यूज करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये यूज किया जाता है एक्वस मीडियम में या फिर अल्कलाइन मीडियम में। अल्कलाइन मतलब बेसिक, तो KMnO4 यूज करना होगा तो एक्वस अल्कलाइन, पर K2Cr2O7 यूज करना होगा तो डेफिनेटली प्रोटिक एसिड, मतलब एक H2SO4 की प्रेजेंस चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप चाहे तो क्रोमियम का ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो क्रोमियम का ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स क्रोमियम का डाइऑक्साइड है अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, तो सभी में H2SO4 अप्लाई हो जाता है। ध्यान रखिएगा, K2Cr2O7 H2SO4, CrO3 H2SO4 और KMnO4 या तो बेसिक, ये मतलब अल्कलाइन या एक्वस। एम आई क्लियर? और कहानी तो बहुत सिंपल सी होती है इसकी, तो बस आपको बस इतना, मैं सिर्फ इंडिकेशन के लिए लिख रहा हूँ। जैसे आपने लिखा RCH2OH, क्या चीज़ है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4। आपको पता ही है यहाँ से क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल डिपार्ट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से RCHO प्लस H2O, ये मिल गया एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल बताइए, आपको यहाँ पे CH3 लिख लीजिए, CH5 लिख लीजिए, है ना। मैं तो बस एक चीज़ लिख देता हूँ छोटा सा, ये हो गया CH2OH। क्या है भाई ये क्या चीज़ है, ये है बेंजॉइल अल्कोहल, ये है बेंजॉइल अल्कोहल। क्या करो इसका ऑक्सीडेशन अंडर द सिमिलर कंडीशन, वही यहाँ पे लिखिए K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। एम आई क्लियर? H2SO4 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर, ये CH2OH है ना, तो ये एक ही C है ना यहाँ पे, तो C बदलना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं करना कि एक के बजाय 2 लिख दो या 2 के बजाय 1 कर दो, ऐसा नहीं करना। जितने C होते C, तो यहाँ पे CHO आ जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड प्लस H2। एम आई क्लियर? तो सिंपल सी कहानी है। अब और बात करते हैं, अब क्या हुआ, सपोज हमको कीटोन बनाना है तो हम ले लेते हैं इंडिकेशन के लिए RR ले लिया, CH ले लिया,
OH ले लिया, कर दिया इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। वही वापस लिखना है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, डेफिनेटली ये एज इट इज रहेगा, R एज इट इज रहेगा। यहाँ से इसको बाहर कर दो और इस O को अंदर कर लो, ऐसे मान लो, तो C डबल बॉन्ड O बन गया। ये क्या बन गया? कीटोनिक है। फिर वही बात, दोनों R सेम ले लो, CH3 ले लो, एक को CH3 ले लो, एक को C2H5 ले लो, ऐसी प्लीज, है ना, वो तो ठीक है। मुझे बस एक में इंटरेस्ट है, वो लिख देता हूँ मैं। कैसे है ये, क्या चीज़ है भैया? ये है साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या है ये? साइक्लोहेक्सेनॉल। जब इन्हीं कंडीशंस में, यही कंडीशंस यहाँ पे दोबारा अप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। ध्यान देना, ये ऑल था, ये नोन, ये क्या था? ऑल था, अल्कोहल है, ये क्या चीज़ है? कीटोनिक है, और प्लस H2O बाहर। एम आई क्लियर? ये सिंपल सी कहानी है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जितनी भी प्रोसेस होती है, अब देखिए शुरू में मैंने आपसे बात कही कि ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ये कंट्रोल्ड होना चाहिए। क्यों ऐसा कहा? रीज़न ये है कि ध्यान दीजिएगा, आपने इन मेथड से जब एल्डिहाइड बनाया, कीटोन के लिए नहीं है ये, एल्डिहाइड में प्रॉब्लम है। एल्डिहाइड में प्रॉब्लम ये होता है कि जो उसी सर्कमस्टेंसेज में जहाँ पर वो रिएक्शन कंपाइल होती है, जैसे ही एल्डिहाइड्स बनते हैं उन्हें वहाँ से हटा करके डिस्टिल करना ज़रूरी होता है। हटा करके वहाँ से उनको रिमूव करके उनको डिस्टिल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उनको उसी कंटेनर में रख देंगे जिसमें प्रोसेस थी, तो फिर वो आगे उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और आगे ऑक्सीडेशन होने के बाद वो बना देते हैं क्या? कार्बोक्सी। क्या बना देते हैं? कार्बोक्सी। यानी सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि RCHO जो है इसका आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन हो जाएगा RCOOH में, इसमें कन्वर्शन हो जाएगा इसका। तो डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट बात आती है। अब इसके पीछे थोड़ा सा डिटेल में विचार करेंगे तो पता चलेगा आपको कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, उसकी एब्सेंस होती है। मतलब एल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड की एब्सेंस होती है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी ताकतवर होता है। इसी रीज़न से भी क्या होता है, इसी रीज़न से एल्डिहाइड के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं अल्कोहल के कंपैरिजन में। मतलब करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल से तुम कंपेयर करोगे तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट कम मिलेंगे, पर उसे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अफेक्ट करती है। तो ऑक्सीडेशन भी ईजिली हो जाता है। यानी अल्कोहल जो है ना, उनका वो मतलब उनके प्रेजेंस में बस इतना समझने की कोशिश कीजिए कि आगे प्रोसेस और कंपाइल हो जाती है, और वो हमको इस स्टेशन पर रुकना था जिसका नाम था CHO, पर हम तो पहुंच गए COOH पे, कार्बोक्सी पे पहुंच गए। तो हमारा डेरिवेटिव तो नहीं था, ये हमको नहीं चाहिए था, पर हमको ये मिल जाता है। एम आई क्लियर? तो अब इस रिएक्शन को हमें चेक करना पड़ता है। हमको रिएक्शन को ऐसे कह सकते हैं कि हम पॉइजनस कैटलिस्ट यूज कर ले जिससे रिएक्शन को रोक लिया जाए। उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक किस्म के रिएजेंट्स यूज करना होते हैं, है ना। जैसे कि आपको अच्छे से आता होगा, एक का नाम होता है सैरेट, SERETT, सैरेट्स रिएजेंट, ठीक है। दूसरा आप जानते होंगे जिसे हम कहते हैं कॉलिन, COLLINS, कॉलिन्स रिएजेंट। तीसरा आपने जरूर पढ़ा होगा, उसे कहते हैं कोरेज रिएजेंट। चौथा आपने पढ़ा होगा PDC, है ना। और फिर आपने एक और पढ़ा होगा शायद जोन्स रिएजेंट। ये सभी रिएजेंट्स यूज किए जा सकते हैं। मैं क्या करके इन सब पे बात कर लेता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएजेंट्स होते हैं इनका जो कॉम्पोजिशन है कुछ कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेट में होता है, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, इसलिए इन पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी हो जाता है। मैं फिर से एक बार बात कह रहा हूँ कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं अगर उन्हें उसी कंटेनर में रहने दिया जाए जिसमें रिएक्शन कंपाइल हुई थी, तब ये कार्बोक्सी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्डिहाइड से कार्बोक्सी में कन्वर्शन ऑक्सीडेशन के कारण हो जाता है, इसलिए हमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक किस्म के केमिकल रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा SERETT, सैरेट्स रिएजेंट। ये क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन का। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड पिरिडीन में कॉम्प्लेक्स लिख दूं 2C5H5N। ध्यान दीजिएगा, ये होता है कॉम्प्लेक्स किसका? ये कॉम्प्लेक्स किसका होता है? क्रोमियम के ट्राइऑक्साइड का और पिरिडीन का। ये 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, समझ में आ रहा होगा। रेशो 1:2 का होता है इसमें, ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसे बोलते हैं सैरेट्स रिएजेंट कहते हैं। इस रिएजेंट का मेन एडवांटेज क्या होता है? इस रिएजेंट का सबसे मतलब एक एडवांटेज क्या कहना चाहिए, एडवांटेज ये है कि ये रिएक्शन को चेक कर देगा, पर एक डिसएडवांटेज भी होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द प्रोडक्ट फ्रॉम द पिरिडीन आफ्टर द ऑक्सीडेशन। यानी पिरिडीन से प्रोडक्ट के साथ अटैचमेंट हो जाता है। मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, हमने इसका उपयोग इसलिए किया था रिएक्शन चेक हो जाए, तो रिएक्शन तो चेक हो जाती है, कोई शक की बात नहीं, लेकिन ये जो पिरिडीन है ये अटैच हो जाता है इससे प्रोडक्ट के साथ, और फिर प्रोडक्ट को पिरिडीन से सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सैरेट्स रिएजेंट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। अनडाउटेड स्पेसिफिकेशन में अच्छी तरह से काम कर सकता है। एम आई क्लियर टू यू? तो ये दिमाग में रखिएगा, इसका एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज, और इसका जो कॉम्बिनेशन है 1:2 का रेशियो है, CrO3.2C5H5N। एम आई क्लियर? दिस इज पिरिडीन, दिस इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड।
दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कॉलिन्स, COLLINS रिएजेंट। ये क्या है? ये मॉडिफिकेशन है सैरेट के रिएजेंट का। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। सैरेट के रिएजेंट जो हमने पढ़ा था इसी का मॉडिफिकेशन होता है। अब इसका मॉडिफिकेशन क्या किया गया, यानी अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस केस में सॉल्वेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब चूंकि प्रॉब्लम हमको पिरिडियन से थी तो हम क्या करते हैं कि 1:2 का रेशो लेते हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, CrO3 डॉट, ध्यान से देखिएगा, C5H5N, ध्यान से देखिएगा, ये किया ट्वाइस और हमने इसके सॉल्वेंट को चेंज कर दिया। हमने यूज किया CH2Cl2, हम इस सॉल्वेंट में यूज किया, ठीक है ना। यदि हम क्या करें, पिरिडीन को एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे, हम पिरिडीन को एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे, पर सॉल्वेंट के लिए हम यूज कर लेंगे CH2Cl2 का। पहले क्या हो रहा था कि यही सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा था, अब क्या हुआ, हमने CrO3 डॉट 2C2H5N 1:2 का वापस रेशो वही किया, बस मॉडिफाई कर दिया। इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया हमने वो CH2Cl2 यूज किया। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए, रफली कहा जाए तो दोनों में ही देखो, सैरेट में और कॉलिन दोनों में ही जो मेन रिएजेंट है वो तो यही है, रेशो भी 1:2 का है। पर पहले केस में पिरिडीन एज ए सॉल्वेंट काम करता है, दूसरे केस में यहाँ पर पिरिडीन प्रेजेंस रहता है और सॉल्वेंट की तरह काम करेगा CH2Cl2। एम आई क्लियर? ये मॉडिफाइड फॉर्म है, कॉलिन्स रिएजेंट मॉडिफाइड वर्जन होता है किसका, सैरेट्स का। एम आई क्लियर? और बात करते हैं तीसरा जो है वो सुपर डुपर अच्छा है, वो क्या कहते हैं, इसे बोलते कोरेज, इसे बोलते कोरेज रिएजेंट। आप जरूर उसका नाम सुना होगा, अच्छे से जानते भी होंगे। इसे बोलते PCC। इसमें रेशो किस किस का होता है, इसमें किस किस का रेशो होता है, ये पिरिडियम कुछ कहानी बनती है ना, क्रोमो क्लोरेट का बनता है। ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या का कॉम्प्लेक्स है, 1:1:1 के रेशो में आएगा, 1:1 के रेशो में आएगा। क्या क्या है इसमें, क्रोमियम का ट्राइऑक्साइड है, और क्या है, पिरिडीन है इसमें, और क्या है इसमें, HCl है, और क्या है इसमें, HCl है। यानी क्या लिख सकते हैं हम, क्रोमियम पेरोक्साइड यानी CrO3 हो गया। एम आई क्लियर? पिरिडीन लिखिए C5H5N। देख रहे हैं आपकी पिरिडीन की प्रेजेंस तो जरूरी है, CrO3 भी है ही, CrO3 डॉट C5H5N और डॉट क्या, HCl। एम आई क्लियर? इसको और थोड़ा सा सलीके से लिख सकते हैं, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा C5H5NH, उस पर लगा दिया प्लस, फिर लिखा CrO3Cl माइनस। ध्यान दीजिएगा, ये इसका एक और इंपॉर्टेंट वर्जन, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पिरिडीनियम। ये क्या चीज है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। क्या चीज है ये, मैं लिखूं पिरिडीनियम CHLOROCHROMATE, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, PCC के नाम से इसको पहचाना जाता है, ठीक है। ये काफी अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ सी आगे, तो हमने 3 पढ़ ली, कौन कौन से पढ़ लिए, सैरेट याद होकर एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या था उसमें, CrO3 था, और क्या था, 1:2 का रेशो था, तो 2 थे, पिरिडियम थे उसमें। डिफिकल्टी क्या थी, अच्छा ही तो वो मतलब रिएक्शन को चेक करने में था। बुराई में क्या था कि वो सॉल्वेंट जो है ऐसे यूज कर रहे थे हम, तो अटैच हो जाता था कैसे प्रोडक्ट के साथ में, तो सेपरेट करना मुश्किल पड़ता था। फिर हमने इसका मॉडिफिकेशन कर लिया, हमने साइड से बनाया कॉलिन्स। कॉलिन्स में हमने क्या किया, हमने सॉल्वेंट की पोजीशन चेंज कर दी। देखो CrO3 तो अभी भी लगा था, और 1:2 के रेशियो में हमको वो पिरिडियम भी हमको लेना ही पड़ा था, लेकिन साथ में हमने क्या किया, एज अ सॉल्वेंट CH2Cl2 यूज कर लिया। थोड़ी मुसीबत सॉल्व हुई, पर हमको उसे भी अच्छा मिल गया। उसका हमें कोरेज, उसे बोलते हैं कोरेज रिएजेंट, जिसको बोलते हैं PCC। उसमें क्या होता है, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, 1:1:1 का रेशियो, किसका, CrO3 का, पिरिडियम का रेशियो है HCl के साथ, सबके साथ 1:1:1। यानी हम क्या लिखेंगे, CrO3 डॉट C5H5N डॉट HCl। ये क्या था, PCC। आई एक्सपेक्ट कि तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया होगा कि क्या कहानी आ गई। अब चौथा जो होता है ना, उसे बोला जाता है पिरिडीनियम, लिख दो PYRIDINIUM, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। ये क्या चीज है, ये है PDC। इसके पहले क्या था, PCC, वो था क्लोरोक्रोमेट, ये है डाइक्रोमेट। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ध्यान से, C5H5N H प्लस, और फिर यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ लिख दो Cr2O7-2। ये क्या चीज है, PDC। ये क्या चीज है, PDC। ये सब क्या चीज है, PDC। एम आई क्लियर टू? एक इंपॉर्टेंट बात, ये जितने भी मैंने आपसे रिएजेंट कहे, ये सभी किसी में यूज होते हैं ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडाइज करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड्स में। और ध्यान दीजिएगा 2 डिग्री अल्कोहल्स को कीटोन में, अंडर माइल्ड कंडीशन, अंडर माइल्ड कंडीशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो मेन एडवांटेज होता है K2Cr2O7 एसिडिफिकेशन का, क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन जो है वो आराम से स्टॉप हो जाती है एल्डिहाइड्स पर।
ठीक है, यानी फर्दर ऑक्सीडेशन को ये सब रोक सकते हैं इफेक्टिवली, इस सभी को इफेक्टिवली रोक सकते हैं। यानी मैं इसको रफली ऐसे लिख सकता हूं कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल यूज करते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, आप यहां लिख सकते हो CrO3 लिख लो, डॉट लिख लो, 2C5H5L लिख लो, है ना। फिर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इसके साथ में CH2Cl2 लिख दिया, सॉल्वेंट की तरह यूज कर लिया। या आप लिख दो यहाँ पर क्या PDC लिख लो, या तो यहाँ पे क्या लिख दो PCC लिख लो, तो अब रिएक्शन को आप RCHO पे रोक सकते हो। बस इतनी सी कहानी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिएजेंट्स होते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा बीच में, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं आपसे ऐसे कहूँ कि मेरे पास कुछ एक साइक्लोहेक्सीन ले लेते हैं, ये OH है। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट साइक्लोहेक्स 2-in-1-ol। एम आई क्लियर? ये क्या चीज है? ये है मैं नाम लिखूं, साइक्लोहेक्स 2-in-1-ol है। और मैंने यहाँ पे यूज कर लिया मान लीजिए PCC, ठीक है, और लिख दिया CH2Cl2 से सॉल्वेंट। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड का कुछ नहीं बिगड़ता। क्वेश्चन ये है, मतलब बात ये होती है, क्या होता है, ये जो रिएजेंट्स होते हैं ना, दे डू नॉट अटैक द डबल बॉन्ड्स, मतलब डबल बॉन्ड्स विल रिमेन अनअफेक्टेड। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में कभी भी डबल बॉन्ड का कुछ बिगड़ता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया, यहाँ बना देते हैं इसको, ये 2 बोला ना मैंने, 2 इन, तो ये कंडीशन मैं फिर से लिखता हूँ इसको, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा OH, ये बना लीजिए 1 पोजीशन हो गई, तो ये 2 पोजीशन हो गई, तो ये हो गया इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्स 2-in-1-ol, ये हो गया। अब जब आप इसी रिएजेंट का यूज करेंगे PCC का, CH2Cl2 का, तो आपको मिलना है यहाँ पे, ये कुछ नहीं बिगड़ेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो ये एज इट इज है, बस ये इतना बताना था कि ये रिएजेंट डबल बॉन्ड का कुछ नहीं बिगाड़ते, ये डबल बॉन्ड का कुछ नहीं बिगाड़ते। और सबसे अच्छा जो होता है वो PCC होता है, सबसे अच्छा होता है PCC, सबसे ज़्यादा कॉमन वही यूज होता है। अब लास्ट में एक और बच गया, उसका नाम होता है जोन्स रिएजेंट, उसका नाम होता है जोन्स रिएजेंट, ठीक है, उसका नाम है जोन्स रिएजेंट। ये क्या होता है? इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ CrO3 इन H2SO4। ध्यान दीजिएगा, इन एक्वस एसीटोन, क्या होता है, CrO3 इन सल्फ्यूरिक एसिड इन एक्वस एसीटोन का ये सॉल्यूशन होता है। ये क्या करता है, ये इसके लिए भी यूज होता है कि ऑक्सीडाइज कर देता है 1 डिग्री अल्कोहल को, क्या में कर देता है, एल्डिहाइड्स में, रूम टेम्परेचर पे, या इवन एक्चुअली बिलो रूम टेम्परेचर, ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक्सेस ऑफ रिएजेंट यूज करोगे तो फिर एल्डिहाइड फिर एक बार ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सी में, इसलिए ये रिएजेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, ये रिएजेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, हम एक्सेस में ये रिएजेंट यूज नहीं कर सकते। CrO3 इन H2SO4 इन एक्वस एसीटोन, ये क्या करता है, 1 डिग्री को डेफिनेटली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, बस की लिमिटेड क्वांटिटी लेनी होती है जोन्स रिएजेंट की, नहीं तो ये फिर वही प्रोसेस जो एक्चुअली जो चीज़ रोकने के लिए हमने जोन्स रिएजेंट यूज किया वही हो जाएगा आगे। एक्सेस में ले लिया तो उसका फिर ऑक्सीडेशन होकर वो बना लेगा क्या, ऑफकोर्स ओइक एसिड बना लेगा। एम आई क्लियर? अच्छा ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करता, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। लेट मी टेल यू अगेन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2OH ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया CrO3-H2SO4 लिख दिया, ठीक है कि नहीं, ऐसे लिख दिया, तो उस केस में क्या हुआ, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHCHO। ध्यान दीजिए, CH2H कन्वर्ट हो गया CHO में, पर डबल बॉन्ड एज इट इज है। पहचानते हैं ना इसको, क्या लिखते हैं, इसको क्या नाम है इसका, एक्रोलीन। दिस इज एक्रोलीन, शायद मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसको यूज किया था, इसे बोलते हैं एक्रोलीन कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एक्रोलीन कहते हैं, राइट। अब लास्ट ये था, एक और था, फिफ्थ एक और लेते हैं, सिक्स्थ जो है उसे बोलते हैं एक्टिव मैंगनीज डाइऑक्साइड, एक्टिव मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये भी एक अच्छा रिएजेंट होता है। ये क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्टिव मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है, ये एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल को उनके इनर्ट सॉल्वेंट के साथ में, जैसे CH2Cl2 है, CCl4 वगैरह है, तो उससे जो है उसके अल्फा और बीटा को अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब किए बगैर। फिर से देखिए कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसी वही लिया मैंने। यहाँ पे क्या लिखा, एक्टिव है MnO2, और यहाँ पे लिख दिया सॉल्वेंट CH2Cl2, या तुम लिखना चाहो CCl4 लिख सकते हो। यहाँ क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCHO। ये देखिए ध्यान से, फिर वही कहानी हुई, ये कन्वर्ट हो गया। तो इस एक्टिव मैंगनीज डाइऑक्साइड से भी काम होता है। इस मेथड का एडवांटेज क्या होता है कि ये रिएक्शन जो होती है बहुत माइल्ड कंडीशंस में और न्यूट्रल कंडीशंस में हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे, हमें एक्सेसिवली हमें टेम्परेचर बढ़ाना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यानी आप ये बोल सकते हो कि जो एक्टिव MnO2 होता है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, मतलब रिड्यूसिंग KMnO4 के लिए यूज किया जा सकता है MnSO4 में,
अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। ये शायद कुछ एक्सेस मैंने कह दिया होगा, तभी आपको बस इस पे फोकस करना है कि 6 तरह के रिएजेंट्स आपने समझने की कोशिश की। आपने समझने की कोशिश की कि सैरेक्स रिएजेंट क्या होता है। रिवाइज कर लेते जल्दी से, याद होगा 1:2 का रेशियो ले लिया था आपने, उसमें CrO3 था और क्या था, पिरिडीन था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी उसमें, प्रॉब्लम ये थी कि जो पिरिडीन था वो अटैच हो जाता था प्रोडक्ट से, जिसका सेपरेशन मुश्किल हो जाता था। फिर आपने सैरेट को क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, फिर क्या बन गया, कॉलिन्स रिएजेंट। उसमें क्या था, सब कुछ ऐसा ही था, मतलब सब कुछ ऐसा, मतलब CrO3 था उसमें, 1 पार्ट और 2 पार्ट क्या था, पिरिडीन था, लेकिन तुमने वहाँ पे सॉल्वेंट की तरह यूज कर दिया एक न्यूट्रल सॉल्वेंट, वो क्या था, CH2Cl2 था, तो उसे तुमने बोल दिया कॉलिन्स रिएजेंट। फिर क्या कौन आ गया, फिर आया कॉरेज रिएजेंट। अब कॉरेज रिएजेंट में तुमने क्या किया, PCC, जिसको क्या बोलते हो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो क्या किया, पिरिडीन ले लिया तुमने 1 पार्ट, HCl 1 पार्ट और CrO3 1 पार्ट ईच कंसीडर कर लिया, ठीक है। फिर तुमने उसमें डाइक्रोमेट भी बना सकते हो, तो तुमने PDC बना डाला। उसमें क्या हो गया, उसमें भी तुमने ऐसे ही किया, C5H5NH लिया होल ट्वाइस और क्या, Cr2O7, मतलब चार्ज बैलेंस करने के लिए, और इस तरह से तुमने इनको सीखा। फिर तुमने देखा कि जोन्स रिएजेंट क्या होता है। जोन्स रिएजेंट में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो CrO3 होता है वो क्या में, सल्फ्यूरिक एसिड में, लेकिन इन एक्वस एसीटोन इसे कहा जाता है जोन्स रिएजेंट। इसके साथ बुराई क्या है, बुराई ये है कि अगर एक्सेस में जोन्स रिएजेंट हो गया, काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो क्या करता है ये, जिसके लिए यूज़ किया गया वही नहीं हो पाता, यानी रिएक्शन को चेक नहीं कर पाता, एल्डिहाइड को रोक नहीं पाता और आगे कार्बोक्सी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं, और इसमें अच्छी बात क्या होती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करता, एज इट इज रहता है। एम आई क्लियर? वैसे सभी में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। लास्ट में आपने देखा एक्टिव मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, इससे क्या हुआ, इसमें आप एक्टिव मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यूज कर लेते हो और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डिस्टर्ब किए बगैर ये अपना काम कर सकता है इफेक्टिवली। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी इज गोइंग ऑन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिलेबस के बाहर होगा, कि आप जानते हैं कि कॉलिन्स रिएजेंट या कॉरेज रिएजेंट जो होते हैं वो एनहाइड्रस कंडीशंस में यूज किए जाते हैं। तो सिलेक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडेशन जो होता है ना, वो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत यहीं से करके फिर इस टॉपिक को, अल्कोहल के सेक्शन को फिनिश करेंगे। गुड डे प्लीज।